हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर से आपके अपने चैनल डॉक्टर आडवाल पर आपका स्वागत है। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे, सर आप इतने दिन कहाँ पर चले गए थे। हम कहीं पर नहीं गए थे, आपके लिए कार्य कर रहे थे, आपके लिए हम लगे हुए थे। ऐप तैयार कर रहे थे, वेबसाइट तैयार की है और कुछ अदर एक्टिविटीज़ चल रही थी टेक्निकल टीम के साथ। तो अब हम बात करने वाले हैं स्पेशल और नया टॉपिक फिजिक्स। सर आप फिजिक्स, हाँ हम फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं। कौन सी कक्षा की? 9th क्लास की। किस लिए? क्योंकि आप अभी तक जो 8th क्लास के स्टूडेंट थे वो अब कौन सी कक्षा में आ गए हैं? 9th में। 8th क्लास में दो तरह के स्टूडेंट थे। 8th क्लास में हिंदी मीडियम स्टूडेंट थे और इंग्लिश मीडियम। तो हम कह सकते हैं अभी तक आपने जो 8th क्लास में क्या पढ़ा है, वो आपने पढ़ा है सिर्फ जर्नल साइंस। जर्नल का मतलब होता है सामान्य, बिल्कुल सामान्य साइंस। आप क्लास के अंदर गए, टीचर ने आपको टीच किया और आप गाइड या भी रेफरेंस बुक से आपने एमबीडी जो भी एनीथिंग रेफरेंस बुक है, ठीक है, तो वहाँ से आपने स्टडी किया और आपने वो आंसर सुना दिया या फिर रिटर्न कर दिए तो आप पास हो गए। पर अब ऐसा नहीं चलने वाला। अब आप हायर क्लासेस में आ गए। अब आपको कुछ स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ें का। कैसे? कुछ अपने स्पेशल कंसंट्रेशन चीज़ें बनानी है। अब थोड़ी अपर लेवल की क्लास में अब साइंस से जर्नल वर्ड हट गया है और अब आप 9th क्लास में क्या पढ़ेंगे? साइंस। क्या पढ़े हमारे? सिर्फ साइंस। सर साइंस क्या है? अब जो ये अपनी साइंस है वो थोड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ी ही लेंथी है। उसके लिए आपको क्या है, आपको 9th क्लास की साइंस समझने के लिए, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, सबसे पहले आपको समझना क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है विद कंसंट्रेशन। मतलब कि आपको अच्छी तरह चीज़ें रटनी नहीं है, आपको समझनी है और साथ में कंसंट्रेशन, मतलब पूरा का पूरा फोकस वहीं पर रखना है ताकि आप अच्छी तरह से कार्य कर सके। आपको वहीं पर चीज़ें क्लियर हो जाए। ये नहीं कि सर ने आज पढ़ाया है घर पे जाके पढ़ लूँगा, पर अब ऐसा नहीं चलने वाला, घर तक भूल जाओगे। इसलिए टीचर जो क्लास में टीच कर रहा है या फिर मैं आपको भी टीच कराने वाला हूँ, वो यहीं पर क्लियर करना है। साथ के साथ में 1 घंटे बाद में भी उसके ऊपर नहीं छोड़ना है, मतलब यहीं पर क्लियर करके चलाना। वो ये कंसंट्रेशन, साथ के साथ कॉन्सेप्ट विद कंसंट्रेशन। फिर अब की जो फिजिक्स है 9th क्लास में, वहाँ पे थोड़ी डेरिवेशन आएगी। सर डेरिवेशन पहली बार वर्ड सुन रहे, डर गए? डरना नहीं है, डरना तो है ही नहीं। तो देखिए डेरिवेशन क्या है, आपने कभी फार्मूला सुना होगा a² + b² = कुछ इस तरह से। तो डेरिवेशन का मतलब है जो हम फार्मूले स्टडी करते हैं वो फार्मूले आए ही कहाँ से हैं, वाहिद दिस फार्मूला कम आउट। डेरिवेशन का मतलब जितने भी आपने अभी तक फार्मूले याद किए हैं वो कहाँ से आए हैं, वो देखेंगे हम डेरिवेशन। न्यूमेरिकल। सर न्यूमेरिकल बड़ी आसान चीज़ होती है। एक फार्मूला दिया होता है, उस फार्मूले में कुछ वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर बार। 9th क्लास के लेवल का। तो आपको क्या समझना है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, बड़े आसान चीज़ें हैं। तो डेरिवेशन न्यूमेरिकल। अब जो 4th मेन पॉइंट है वो 9th क्लास में आपको हमेशा याद रखना है, योर ओन लैंग्वेज। अब आपको चीज़ें रटनी नहीं है, ना ही अब आपने चीज़ें गाइड से डायरेक्ट उतारनी है, नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला। अब बुक्स में क्या होगा, एक छोटा टॉपिक दिया मिलेगा, आप वो सिर्फ उन्होंने टॉपिक दे रखा है और आप उसको डिटेल में स्टडी करना, आपकी टीचर की हेल्प से, अपने बड़े भाई की हेल्प से, किसी की हेल्प से भी, ठीक है। वहाँ पे अपने योर ओन लैंग्वेज। अब आपको क्या है, बुक से एज इट इज रट्टा नहीं मारना, अपने खुद की लैंग्वेज डेवलप करनी है, खुद की लैंग्वेज में क्वेश्चन के आंसर पुट करने हैं, लिखने हैं। तो आप समझ गए कि 9th क्लास में 8th क्लास में आपने जर्नल चीज़ें पढ़ी, जर्नल साइंस पढ़ी, लेकिन अब आप 9th क्लास में आ गए। 9th क्लास में आप थोड़ी ही अपर लेवल की सिंपल साइंस पढ़ने वाले हैं। वहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझने हैं कंसंट्रेशन के साथ, डेरिवेशन देखने वाले फिजिक्स में, न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, योर ओन लैंग्वेज। सबसे ज़रूरी लास्ट 4th पॉइंट है। देखिए इस पॉइंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो 4th पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अब आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, कंसंट्रेशन, पूरे फोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, और लास्ट में अपनी खुद की लैंग्वेज लिखनी है, मतलब डरना नहीं है। अगर कोई बच्चे 8th क्लास में हिंदी मीडियम थे, अब वो इंग्लिश मीडियम में आ गए, उसका भी बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें किस तरीके से टीच करना है, क्या उन्हें चीज़ें अच्छी तरह स्टडी करवानी है। तो आप समझ गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और चैनल के साथ बने रहिए। चैनल का नाम आपको पता है, डॉक्टर लाडवा। तो अब हम स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स 9th क्लास का, जो हमने कहा था कि फर्स्ट चैप्टर मोशन। तो सबसे पहले हम ऑल चैप्टर फिजिक्स के कवर करते हैं 9th क्लास के। देखिए मोशन सबसे पहला चैप्टर है जो फिजिक्स में 9th क्लास का, वो मोशन। सर ये मोशन है क्या? मोशन का मतलब होता है गति। जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनके लिए थोड़ा, हाँ, कि अगर मैं चल रहा हूँ यहाँ से यहाँ आया तो ये क्या है? गति है, मतलब मूवमेंट। अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने स्टैंडिंग में रेस्ट पर हूँ, ये क्या है? रेस्ट। तो मैं समझ गया आप मोशन रेस्ट क्या है। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है? मोशन। मोशन
तो ये मोशन जो चैप्टर है वो आपको अच्छी तरह से स्टडी करना जरूरी है। सर क्यों? ये चैप्टर आपको कम से कम 2 टाइम स्टडी करना है। सर क्यों करना है? क्योंकि जब तक ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से नहीं आएगा, आपको ये अगले वाला चैप्टर समझ में नहीं आने वाला। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने देखिए यहाँ से थोड़ा इसके अपर लिखा है, मतलब मोशन से थोड़ा अबो लिखा है। ओवर अबो लिखने का मतलब क्यों है कि ये इससे थोड़ा हाई लेवल का चैप्टर है, मतलब इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट होंगे। तो आपको सबसे पहले मोशन चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है और उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। तो आप समझ गए मोशन चैप्टर। मैं आपको डिटेल में मोशन चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा, आराम आराम से, आप बस साथ में बने रहिए चैनल के साथ में। तो अगला चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे आप फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन। मतलब ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर ये इसके ऊपर डिपेंड है। मतलब जब आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से आएगा तभी आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। अगला चैप्टर क्या है? ग्रेविटेशन। तो आप समझ गए सबसे पहला चैप्टर मोशन, फिर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, और फिर अगला है ग्रेविटेशन। तो ये चैप्टर, ये जो तीनों चैप्टर हैं ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। लेकिन अब उससे नेक्स्ट चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी। ये वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर कहीं ना कहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि स्मॉल स्मॉल, छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा किससे मिलता हुआ है? इस ग्रेविटेशन से। तो फिर ग्रेविटेशन के बाद में लास्ट जो अपना चैप्टर आएगा फिजिक्स का, वो आएगा साउंड। तो आप समझ गए कि अभी तक मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि फिजिक्स में जो 9th क्लास की फिजिक्स है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये 9th क्लास की फिजिक्स की बात चल रही है। 9th क्लास की फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर का नाम मोशन है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है अपना? मोशन पढ़ने वाले हैं। दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा होगा? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन होगा। फिर हम तीसरा चैप्टर कौन सा स्टडी करेंगे? ग्रेविटेशन स्टडी करेंगे। फिर हम फोर्थ चैप्टर कौन सा स्टडी करेंगे? वर्क पावर एंड एनर्जी। एंड फिफ्थ चैप्टर हम क्या स्टडी करेंगे? साउंड। तो आपको समझ में आ गया कि टोटल चैप्टर फिजिक्स की 9th में कितने हैं। तो आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं मोशन चैप्टर की शुरुआत की। तो देखिए सबसे पहले मोशन चैप्टर को बाद में लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो अपना जो टॉपिक है वो फिजिक्स का है। किसका टॉपिक? अपना फिजिक्स का है। तो फिजिक्स की स्पेलिंग आनी चाहिए 9th क्लास के बच्चों को, PHYSICS फिजिक्स है। तो मैंने ये यहाँ से क्या हटा दिया? S हटा दिया। तो फिजिक और S हटा क्या लगा दिया? AL। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया फिजिकल। तो फिजिक्स क्या है? सच हमेशा हम कैसे ऐसे कह सकते हैं कि फिजिक्स क्या है? फिजिकल सब्जेक्ट है। सर कैसे फिजिकल? कि हम चल रहे हैं तो हम क्यों चल रहे हैं। अगर मैंने कि ये फोर्स लगाया तो फोर्स, लॉ ऑफ मोशन। तो फिजिक्स एक फिजिकल सब्जेक्ट जिसके अंदर हम हमारे आसपास होने वाली चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आपको एक बात समझ कि फिजिक्स बड़ा आसान है क्योंकि वो हमारे पास हो रहा है। मशीन कैसे चल रही है, सर आप बोर्ड को रब कर रहे हो तो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, बिना फोर्स तो कुछ नहीं हो रहा। ये मार्कर यहाँ से चल रहा है तो ये भी फोर्स से चल रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स एक फिजिकल टॉपिक है, फिजिकल सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो उसी के बेस पे मैंने कहा कि फिजिक्स के अंदर फिजिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटी अपने पास में हमेशा याद रखना। जिस प्रकार के दो तरह के इंसान होते हैं, बुरे और अच्छे, उसी तरह की क्वांटिटी भी दो ही तरह की होती है। एक तो फिजिकल क्वांटिटी एंड दूसरी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब सर समझ में नहीं आ रहा, हर एक चीज को मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी हम क्या कह सकते हैं? सबसे जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है वो अपने पास में है फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सर आप समझा क्यों नहीं रहे? समझाऊंगा, हर चीज़ समझाऊंगा, पर सबसे पहले एक छोटे टॉपिक की बात कर लेते हैं, उसका नाम है मैग्नीट्यूड। कि सर ये मैग्नीट्यूड क्या है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? अब आप देखिए मैग्नीट्यूड क्या है। कौन करीब है? तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करने वाले थे किसके बारे में? मैग्नीट्यूड। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड? तो आप मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन समझने से पहले हम बात कर लेते हैं बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में, मतलब आराम से क्या चीज़ मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने आपको कहा कि बाजार से 1 किलो आलू ले आओ। आलू मतलब पोटैटो। तो देखिए 1 किलो, तो ये देखिए ये 1 किलो आलू, ठीक है। तो ये एक क्या है? एक नंबर है। तो फिर आपकी मम्मी ने कहा कि 3 किलो घिया लेके आना। घिया मतलब लौकी। तो देखिए ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या 3 है, ये भी एक नंबर है, लेकिन किलो यहाँ पर हमेशा आ रहा है। 1 किलो आलू, 3 किलो आलू, फिर आपने मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं 5 किलो आलू। तो आप समझ गए हैं क्या है। तो मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड क्या है। व्हाट इज ए
मैग्नीट्यूड। तो आप देखिए मैग्नीट्यूड है क्या, मैग्नीट्यूड का मतलब है मैग्नीट्यूड इज ए नंबर। तो अभी हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में। तो मैग्नीट्यूड, मान लीजिए आपकी मम्मी ने कहा बाजार से 1 किलो आलू ले, या फिर कहा कि 3 किलो आलू ले आ, तो यहाँ पर देखिए ये एक एक क्या है, नंबर है, ये 3 भी क्या है, नंबर है। ये आलू कितने किलो में, किसमें है, किलो में, तो ये क्या इसकी यूनिट है। तो यूनिट आपको समझ में आ गया कि किसी चीज को मापते हैं, जैसे कहने का कि 1 मीटर कपड़ा, तो वो मीटर क्या है, यूनिट है। यहाँ पे किलो क्या है, यूनिट है। तो मतलब आप यूनिट समझ गए, यूनिट क्या है, यूनिट का मतलब जो पीछे लगता है। तो आपको समझ आया कि यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर देखिए आप मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड इज ए नंबर। तो समझा मैग्नीट्यूड क्या है, एक नंबर। अगर आपको कोई कह दे कि मैं 10 किलो वजन उठा लेता हूं, इसका मतलब वो 10 किलो वजन उठा लेता है, मीन्स उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 किलो वजन का। अगर कोई कहता कि मैं 100 किलो वजन उठा लेता हूं, तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, 100। तो आप मैग्नीट्यूड क्या है, कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड सिर्फ एक ही चीज है, नंबर। तो देखिए अगर आप कोई आपको कह दे कि मेरी इनकम हर दिन की 1000 रुपए, तो इनकम मतलब रुपीज में, किस में है, रुपीज में है। तो आप समझ गए कि उसकी इनकम 1000 रुपए पर डे है। अगर कोई कि मेरी इनकम 10,000 पर डे है, मतलब हर दिन की, तो आप ये बात समझ लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका कम है। तो आपको मैग्नीट्यूड समझ में आया, मैग्नीट्यूड इज ए नंबर, मैग्नीट्यूड इज ए नंबर। बस हमेशा एक बात याद रखना, उसके पीछे यूनिट होना जरूरी है, जैसे कि किलो, मीटर, टाइम, सेकंड, मतलब इस तरह की चीजें आपको समझ आया क्या। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, रुपीज, तो ये इसके पीछे कुछ ना कुछ चीज है। तो आप समझ में आया कि मैग्नीट्यूड है क्या। तो बस की डेफिनेशन, एग्जाम में कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड। तो आप समझ देखिए डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड इज ए नंबर, मैग्नीट्यूड इज ए नंबर एसोसिएट विद फिजिकल क्वांटिटी। आप रुपीज को फिजिकली हाथ से गिन सकते हैं, ऐसे हाथ टच कर सकते हैं ना, रुपीज को आप हाथ टच कर सकते हैं, तो फिजिकल चीज है वो। और जिस चीज को हम टच कर सके वो फिजिकल क्वांटिटी, या जिस चीज को हम माप सके, देख सके, या उसको मेजरमेंट कर सके, मतलब उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए मैग्नीट्यूड इज ए नंबर एसोसिएट, मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ है, विद फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखिए इसका मैग्नीट्यूड 1000 था, इसका मैग्नीट्यूड 10,000 था, लेकिन इनके साथ में रुपीज, रुपीज फिजिकल क्वांटिटी है। सर कैसे फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि आप रुपीज को फिजिकली हाथ लगा सकते हैं, माप सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड इज ए नंबर एसोसिएट विद फिजिकल क्वांटिटी। आपको समझ में आ गया। सर और एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल आप सब पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कभी कह दूं कि बच्चों 1 मीटर वायर लेके आओ, मतलब 1 मीटर तार, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितना है, 1 मीटर। इसकी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि आप उस चीज को फिजिकली माप सकते हैं। 1 मीटर, आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी है, यूनिट भी है मापने की, तो वो क्या है अपने पास में 1 मीटर। तो समझ में आया कि ये एक तो मैग्नीट्यूड है और ये जो मीटर है ये क्या है, यूनिट। तो हमेशा याद रखना कि फिजिकल क्वांटिटी के साथ में एक तो यूनिट होती है और एक क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो समझ में आया मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो कोई बच्चा कहते कि सर मैं 1 मीटर नहीं, मैं तो 10 मीटर वायर लेके आऊंगा, तो उसका मैग्नीट्यूड 10 हो जाएगा, और उसके पीछे मीटर लगा हुआ है क्योंकि हम उस फिजिकली वायर को माप सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 मीटर, तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो मैग्नीट्यूड इज नथिंग, मैग्नीट्यूड क्या है, सिर्फ एक आसान सी डेफिनेशन है, याद कर लीजिए। मैग्नीट्यूड इज ए नंबर एसोसिएट विद फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो आपको मैग्नीट्यूड समझ में आ गया मैं समझता हूं। अब हम आगे बात करने वाले टॉपिक के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने वाले थे फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी, कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या। आपके क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सर हमें कम से कम ये तो बताइए कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या और नॉन फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर कोई आपको कह दे कि मैं अपने पापा जी से बहुत प्यार करता हूँ, तो देखिए कि मैं अपने फादर से बहुत प्यार करता हूँ, मतलब लव, ठीक है। तो उसको कोई माप नहीं सकता, उसका कोई पैमाना नहीं है। मैं अपने फादर से 1 किलो प्यार करता हूँ, 4 किलो प्यार करता हूँ, 10 किलो प्यार करता हूँ, 100 किलो प्यार, उसका कोई मापने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, माप नहीं सकते। तो जो फीलिंग है, लव एक फीलिंग है, तो दे कैन नॉट मेजर। तो हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हम माप नहीं सकते। अगर मैं किसी को कह दूं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा करता हूं, या फिर गुस्सा आप मान लीजिए कि आप इसे हेट करते हैं, वैसे मेरे को हेट की स्पेलिंग आती नहीं है,
तो आप समझ लीजिए कि हेट क्या है, क्योंकि मैं साइंस बता रहा हूँ आपको, ना कि इंग्लिश। तो हेट क्या आप नहीं बता सकते कि आप उससे 100 किलो हेट करते हैं, 5,000 किलो, 10,000 किलो। हेट हेट एक फीलिंग है, किसी को हेट करना भी एक फीलिंग है, लव करना भी फीलिंग है। मतलब हम कैसे कह सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी है, दे कैन नॉट मेजर्ड। ये क्वांटिटी वे क्या कौन सी क्वांटिटी है, दे कैन नॉट, हम ऐसे कह सकते हैं दिस क्वांटिटी, फिजिकल आसान टाइप में लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी कैन नॉट बी measured, cannot be measured with suitable magnitude। सुटेबल है मैग्नीट्यूड, कि हम इसके कोई सुटेबल मैग्नीट्यूड नहीं है कि कौन किससे कितना प्यार कर रहा है। तो फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी है जिन्हें हम माप नहीं सकते। किसी से प्यार करना, किसी को गुस्सा करना, किसी से नफरत करना, तो समझ में आ गया आपको कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो क्लियर है ये बात। तो अगर आपको कोई कह दे कि मैं आपसे 10 किलो प्यार करता हूँ, तो हम क्या कह सकते हैं, नहीं नहीं, क्योंकि इसकी मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि वो कैसी फीलिंग है, वो है एक फीलिंग है, तो हम उससे कह सकते हैं वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर आप आपसे कभी कोई पूछे कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या, आपको समझ में आ गया। नॉन फिजिकल क्वांटिटी दे कैन नॉट बी मेजर्ड विद ए सुटेबल मैग्नीट्यूड, दे कैन नॉट बी मेजर्ड। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में हम लिखेंगे आर दोज क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आर ए दोज क्वांटिटी, are those quantities which can be measured। इन्हें हम माप सकते हैं। measured का मतलब होता है माप सकते हैं। which can be measured with suitable magnitude, मतलब उसका एक suitable magnitude। तो आप मेरे हिसाब से मैग्नीट्यूड से फ्रेंडली हो गए, मैग्नीट्यूड का मतलब उसका नंबर होगा, तो हम बता सकते। एग्जांपल बहुत जरूरी है कि जैसे अगर कोई पूछे कि मास वेट, कि आप किस में कितना वेट, अगर कोई मेरे में 80 किलो वेट है, अगर कोई कह दे मेरे अंदर 80 किलो वेट है, तो हमने उसको माप लिया ना, तो ये क्या है, वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम इसको माप सकते हैं। कोई कह दे आप मास मेरे अंदर, उसको माप सकते हैं। कोई कह दे आपको स्पीड, तो हम स्पीड को भी माप सकते हैं कि कितनी स्पीड है, मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे से मोटरसाइकिल चलाता हूँ या बाइक चलाता हूँ या कार चलाता हूँ, कुछ भी कह सकता है व्यक्ति। तो आपको पता चल गया कि स्पीड क्या है, तो आप स्पीड एक माप सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, मतलब माप सकते हैं विद सुटेबल मैग्नीट्यूड, उनका सुटेबल मैग्नीट्यूड। जैसे कि स्पीड, कोई तो हो सकता है 40 किलोमीटर की स्पीड से बाइक को चलाए, कई शरारती बच्चे ऐसे हैं जो 80 किलोमीटर पे चलाएं, और कई निकम्मे ऐसे जो 100 किलोमीटर की स्पीड पर बाइक को चलाए। तो आपको समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड एक नंबर है, तो नंबर आ गया ना, और उसे माप सकते हैं। लेकिन आप लव फीलिंग को नहीं माप सकते। किसी से मैं घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ, उसे माप नहीं सकते। मैं किससे कितनी घृणा करता हूँ, कहते ना कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि बता नहीं सकता, क्योंकि मापने की चीज ही नहीं है, कैसे बताएगा वो। तो समझ में आ गया। तो ये क्या चीजें हैं, आर दोज कैन बी मेजर्ड विद सुटेबल मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटी जो जिन्हें माप ना सकें, नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें माप सकें फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको समझ में आ गया है। इसका एग्जांपल आपने क्या गया, लव आ गया, तो हम यहाँ पर फीलिंग ले सकते हैं, हर तरह की फीलिंग आ जाएगी, सभी की सभी फीलिंग। लव हो गया फीलिंग, इसके एग्जाम्पल है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको अगर ये जितने मैं बोर्ड्स पे लिख रहा हूँ इसके पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स ये है, तो आप कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवा दूँ। हो सके तो मैं कोशिश करूंगा कि, जैसे कि टेक्निकल वजह से मेरे को जो अपने ये एडिटिंग का कार्य कम ही आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल सकते हैं पीडीएफ को, अगर अवेलेबल हो पाया तो चीज़ें। तो हम आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा अपर लेवल पर। तो बात क्या करने वाले हैं, जो अपना टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड समझ में नहीं आ रहा, क्या आपने वर्ड बोल दिया, तो अभी हमको समझाने वाले हैं। देखिए क्या चीज़ें हैं, आप देख लीजिए एक बार बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था
कि अब हम बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में और मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड आपको समझ में आएगा। मैग्नीट्यूड क्या था? मैग्नीट्यूड इज ए नंबर, वो नंबर था। तो देखिए सबसे पहली बात मैंने कही कि लेट्स गो फॉर 10 मिनट वॉकिंग। मान लीजिए आपको आपको आपका फ्रेंड मिला बहुत दिनों बाद, आपने आपका फ्रेंड साल 2 साल 6 महीने बाद में अपने फ्रेंड मिला, तो आपने कहा कि यार चल घूमने चलते, थोड़ी वॉकिंग पे चल लेते हैं 10 मिनट के लिए वॉकिंग पे। तो देखिए लेट्स गो फॉर 10 मिनट वॉकिंग, तो आप अपने फ्रेंड के साथ 10 मिनट के लिए वॉकिंग पर निकले। तो आपको ये नहीं पता किस डायरेक्शन में, आपने कहा चल यार किधर भी चलते हैं, इस तरफ चलें, 10 मिनट के लिए घूम आते हैं। तो आप मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस पॉइंट से चले, कोई भी डायरेक्शन नहीं, आप थोड़ी देर इस तरफ चले, फिर इस तरफ चले, फिर आप इस तरफ आ गए, फिर आप इस तरफ आ गए, मतलब आप यहाँ पर आके रुक गए। तो मान लीजिए आप इस तरफ गए, फिर इस तरफ गए, फिर इस तरफ गए, तो आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो आपने क्या कहा? सिर्फ कहा कि हम 10 मिनट के लिए क्या कर रहे हैं? वॉकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास 10 मिनट क्या हो गया? मैंने कहा था मैग्नीट्यूड इज ए नंबर, तो 10 मिनट, 10 मिनट मिनट भी है और 10 भी है, तो ये क्या है? नंबर। तो इसे हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड। तो आपके समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ में हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो। तो आपको समझना कि किसी भी डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर रहे हैं। तो देखिए आपने कहा अपने फ्रेंड से लेट्स गो फॉर 10 मिनट वॉकिंग, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बता रखा है? मैग्नीट्यूड है। ये नहीं पता कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ईस्ट में जा रहा हूँ, ठीक है, वेस्ट में जा रहा हूँ। तो आपने कोई डायरेक्शन नहीं बताई है, आपको कोई फिक्स प्लेस नहीं है। बाई चांस आप मान लीजिए जो स्ट्रीट्स होती है गली, उन्हीं के अंदर आपने चक्कर मार लिए, सिर्फ मान लीजिए आप एक छोटे इलाके में घूम रहे बार बार 10 मिनट के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। तो ये भी एक क्वांटिटी हो सकती है। तो अगली बार मैंने कहा कि लेट्स गो फॉर बस स्टैंड, तो बस स्टैंड एक फिक्स जगह पे आपके गांव का हो सकता है, आपके शहर का हो सकता है। मान लीजिए वो ईस्ट डायरेक्शन में, बस स्टैंड कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर देखिए ईस्ट एक डायरेक्शन है। लेट्स गो फॉर बस स्टैंड इन 10 मिनट, मिनट तो 10 मिनट है, मतलब मैग्नीट्यूड तो वही है, सेम मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड भी है यहाँ पर, और वो भी सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ ईस्ट मतलब एक पर्टिकुलर जगह हो गई, मतलब हमें कहीं पर रीच करना है, और वो तो वह जगह वहीं पर रहेगी, कहीं पर चली तो नहीं जाएगी। अगर बस स्टैंड वहीं पर है तो वहीं पर रहेगा ना। ये तो नहीं हो सकता है कि 10-20 साल में बदल जाए, तो पर हम ऐसे कह सकते हैं कि अभी तक तो वहीं पर है। तो वो एक जहाँ पे हमें पहुंचना है वो एक फिक्स जगह पे, तो यहाँ में क्या आ गया? डायरेक्शन भी हमें पता है कि उस डायरेक्शन में हमें चलना है। अगर मान लीजिए बस स्टैंड यहाँ पर है और आप यहाँ से चले, अगर इस डायरेक्शन में आओगे तभी बस स्टैंड पहुंचोगे। अगर आप इस डायरेक्शन में इस तरफ जा रहे हो, चाहे आप कितना टाइम चले, कितना ही लंबा चले, आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो सबसे अच्छी बात क्या है? अगर अच्छी तरह चीज़ समझनी है तो आपको डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो दो तरह की चीज़ें होती है, एक ऐसी चीजें जिसके पास अकेला मैग्नीट्यूड हो, एक ऐसी चीज जिसके पास डायरेक्शन भी एंड मैग्नीट्यूड भी हो। सर ये क्या हो सकता है? बताने वाला हूं आपको मैं। तो आपको समझ में आ गया कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, वो उसका कुछ नाम होगा। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी, ये काफी अच्छी है। अगर मैं आपको कह दूं कि आपने रोहतक जाना है और आपने कभी रोहतक देखा ही नहीं, और आप चल रहे हो सरसा की तरफ, चल रहे हो पैदल, मान लीजिए पैदल ही चल रहे हो सरसा की तरफ, सरसे की तरफ जा रहे हो, पर आप रोहतक नहीं पहुंच पाओगे। अगर मैं आपको कह दूं कि यहाँ से हांसी जाइए और हांसी के बाद में मैम और मैम के बाद में रोहतक, तो मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी। तो डायरेक्शन काफी अच्छी है। तो समझ में आया कि मतलब अगर कोई भी चीज समझनी है उसके लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी। तो दो को तरह की फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, आगे हम बात करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भी अभी हमने देखा था कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें एक अकेला मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। कई बच्चे कहेंगे सर हमें समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन, क्योंकि छोटे बच्चे हैं 9th के, तो सर हमें कंफ्यूज हो गए, समझ में नहीं आया। तो उसकी एक बार छोटी और बात कर लेते हैं, एक अनदर एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं। वो देखिए क्या है। तो देखिए भैया बड़ा आसान है टॉपिक है चलने वाले के अंदर। सॉरी भैया एक मिनट, थोड़ा माइक। तो देखिए क्या चीज़ें हैं वो देख लीजिए कि मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको बाइक दी, वो थी 2050 किलोमीटर चली थी। बाइक या स्कूटी, आपके पिताजी ने आपको बाइक दी या स्कूटी दी, उसका पिताजी ने मीटर देख लिया, क्योंकि आपको पता है बाइक के अंदर क्या होता है? मीटर होता है, वो बताता है कि बाइक कितनी चल रखी है। तो मान लीजिए 2050 किलोमीटर चली हुई थी आपके और आप घूमने फिरने के लिए निकले, और जब आप घूमने फिरने के बाद घर पे आए तो उसका मीटर था 2000, हम कह सकते हैं 76 था। तो देखिए तो आपकी बाइक कितने किलोमीटर चली, घटाओगे इसमें से, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा बोले भैया? बोलिए 27।
6। तो कहने का मतलब आपने 26 किलोमीटर बाइक चलाई, पर आपकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। मान लीजिए आप 26 किलोमीटर गांव में ही चक्कर काटते रहे, आपने यहाँ जो सिटी है, विलेज है, पार्क है, या फिर जो बाजार है, वहीं पर आपने कई कम से कम 10 बार चक्कर काट दिए, 50 बार चक्कर काट दिए। आप एक बार हिसार जाए, हिसार से बाहर आ गए, मतलब आप क्या कर सकते हैं अपने शहर में या फिर अपने गली में, वहीं पे आप बार बार बाइक को घुमा रहे हैं, लेकिन बाइक तो 26 किलोमीटर चल गई। तो वहां पर सिर्फ क्या है, 26 क्या है, एक नंबर है। 26 क्या है, एक नंबर है। हम इसे क्या करते हैं, 26 क्या अपने पास में एक है, सिर्फ और सिर्फ नंबर है, तो इज नंबर। और मैंने बताया था कि नंबर को हम क्या कह सकते हैं, NUM, सॉरी भैया, NUMBER, नंबर। तो मैग्नीट्यूड इज ए नंबर। मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज ए नंबर। मैग्नीट्यूड एक क्या होता है, नंबर। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है, 26। तो समझ में आ गया कि यहाँ पर सिर्फ इस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। पर यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता कि आपने बाइक कहाँ से चला। लेकिन बाई चांस आपके पेरेंट्स आपको कह दें, आपके पेरेंट्स ने आपको कहा मीटर उतने ही पे था 2050 पे, आपके पेरेंट्स ने कहा कि भैया तू तू है ना हाथ से जाके आ। हाथ से मतलब कोई भी आपके पास, मान लीजिए आपके फ्रेंड है या आपके अंकल है, वहाँ पे कहा कि ये चीज़ दे के आ। तो मान लीजिए उनका घर था यहाँ से 30 किलोमीटर, तो आपने, तो पिताजी को पता है, पिताजी को क्या पता है कि 15 किलोमीटर घर है और आने जाने में कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं टोटल इतनी बाइक चलनी चाहिए या स्कूटी इतनी चलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने, आपके पेरेंट्स ने आपको बताया कि वहाँ पर 30 किलोमीटर चलना है, और साथ में डायरेक्शन भी दी। क्या दी, डायरेक्शन, कि आपको सिर्फ वहाँ पर सामान दे के आना है जो आपका फ्रेंड का घर है, अपने पिताजी का फ्रेंड का घर है। तो आपको समझ में आया, यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है, नंबर भी है, और डायरेक्शन भी है। मान लीजिए कहीं पे उसने, पेरेंट्स ने आपको कहा कि हिसार दे के, हांसी दे के, आपके नज़दीक कोई भी शहर हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या हो, नंबर हो, और साथ में डायरेक्शन हो। तो दो तरह की क्वांटिटी होगी, अब उन्हीं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और आप अब देखिए, समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने वाले थे फिजिकल क्वांटिटी। मैंने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरह की होती हैं। पहले बात कर ले सर, फिजिकल क्वांटिटी हम भूल गए। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन आल्सो मेजर्ड, जिन्हें हम माप सकें, जिन्हें हम क्या कर सके, माप सके। समझ गए क्या, जिन्हें हम मेजर्ड कर सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की हो सकती है, पहली स्केलर क्वांटिटी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। सर स्केलर कैसे पता करते हैं, आपने स्केलर 2 मिनट में कह दिया। जो भी तक मैं आपको पीछे समझा रहा था, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब थोड़ी डेफिनेशन देख लीजिए। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नंबर है, मतलब उसके पास डायरेक्शन नहीं है। ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, वो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होगी। जैसे कोई कह दे कि कोई आपको कह दे कि सर टाइम चल रहा है, क्या हो गया सर, टाइम। किसी ने कह दिया, एग्जाम्पल ले लिया कि मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ कि टाइम क्या हो गया, टाइम, टाइम चल रहा है, पर टाइम की कोई डायरेक्शन है नहीं। सर ये पता नहीं, मैं कोई कहा सर टाइम हो, 1 घंटा टाइम हो गया, पर वो 1 घंटा टाइम इस तरफ चला है, इस तरफ गया है, या इस तरफ गया, पता है नहीं। तो टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो समझ में आया, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, देयर विल बी नो डायरेक्शन, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। अब सर वेक्टर, वेक्टर बता रहे थे, बार बार आप वेक्टर की बात कर रहे थे। हाँ सुनिए, वेक्टर, वेक्टर इज ए, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब नंबर भी हो, और साथ में डायरेक्शन भी हो। सर कैसे, वही बात करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या लिखते हैं डेफिनेशन में। वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, उसके पास क्या जरूरी है, मैग्नीट्यूड भी उसके पास जरूरी है, एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीज बहुत ही जरूरी है। वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ में डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। तो व्हाट इज वेक्टर, समझ में आ गया। वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। स्केलर वो क्वांटिटी जिसके पास ओनली ऑन मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड मैंने आपको थोड़ा काफी टाइम लेके समझाया था, व्हाट इज मैग्नीट्यूड। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस पता चल गया। हमने सिर्फ
ओनली वन डिफरेंस देखा, आगे हम डिटेल में बात करने वाले, क्योंकि छोटे बच्चे हो तो आराम आराम से आगे चलेंगे, फर्स्ट लेक्चर है तो आगे हम बात करने वाले हैं, थोड़ा आराम से बात करेंगे। चीज़ें क्या है कि सर वेक्टर की कोई डेफिनेशन आपने कभी सुना है? वेलोसिटी, वेलोसिटी सर पहली बार सुना है, कंफ्यूजन में हो गए, डर गए, तो डरना मत। मैंने आपको सिर्फ क्यों बताया है ताकि आप इससे फैमिलियर हो जाए। अगर मैं आपको कल इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाने लग जाऊं तो ये वेलोसिटी वर्ड आएगा तो आपको सुना होना, पहले पता होना चाहिए कि वेलोसिटी कुछ चीज़ थी। तो मैंने आपको वेलोसिटी बताया। वेलोसिटी के अंदर क्या होता है? वेलोसिटी ऐसी जिसके अंदर स्पीड भी होती है, पता चला कितनी स्पीड से चल रही है, और उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो अभी यहीं तक रोक देते हैं। आप एक बार नोट्स बना लीजिए। यदि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, फास्ट काम करना है, तो आप कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, लाइक करके, और आप अपने से कमेंट करके कह सकते हैं कि सर हमें पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए, तो पीडीएफ अवेलेबल होगी। और हम काम कर रहे थे वेबसाइट के ऊपर, हो सकता है तो वहाँ पर डेवलप हो गई हो शायद, बात करने वाले टेक्निकल टीम से, फिर पता चलेगा कि वो डेवलप अभी तक हुई है या नहीं। उसके अंदर आपको नोट्स अवेलेबल करवाने की कोशिश की जाएगी। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का, पता चल लीजिए। तो हमेशा खुश रहें, हष्ट पुष्ट रहें, और अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, और उनके भी माता पिता का ध्यान रखिए, अर्थात दादा दादी का। थैंक्स।